देश में उपचुनाव से पहले बीएसपी को झटका लगने वाला है। ग्वालियर के कई बीएसपी नेता आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अपेक्स बैंक के पूर्व चेयरमैन अशोक सिंह बीएसपी नेताओं को 12 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लेकर पहुंचेंगे। हालांकि कांग्रेस में शामिल होने वालों में कौन कौन से नेता शामिल हैं, इन नामों का भी खुलासा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बीएसपी ने इस बार ग्वालियर चंबल संभाग की सभी 16 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बीएसपी अगर चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस को नुकसान होगा, इसी को देखते हुए कांग्रेस ने बीएसपी में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी है। तो बीएसपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि कुछ बड़े नेता बीएसपी के शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के अंदर। और एक तरफ चुनाव लड़ने की तैयारी में थी बीएसपी, दूसरी तरफ अब कांग्रेस की ओर से जो सक्रियता दिखाई गई है ताकि वोट किसी तरीके से बटे ना और कांग्रेस को नुकसान ना हो। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। हरीश, बीएसपी की रणनीति को बहुत बड़ी चोट आज कांग्रेस पहुंचा सकती है। जी बिल्कुल, भाजपा का जिस तरह से जो रणनीति थी बसपा मैदान में आती है तो सीधा सीधा जो कांग्रेस का दलित वोट बैंक है बढ़ जाएगा। इसका सीधा फायदा जो है भाजपा को मिलेगा। इसी रणनीति को देखते हुए बसपा का जो मैदानी कार्यकर्ता है, मैदानी जो पदाधिकारी हैं या जो क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, उनके साथ उनकी तोड़फोड़ की शुरुआत हो गई है और आज कुछ लोग भाजपा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत एक्चुअली में जब सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण को लेकर फैसला आया था, उसके बाद दलित आंदोलन हुआ था और ग्वालियर चंबल में बड़ी हिंसक घटनाएं हुई थी। उस दौरान तत्कालीन भाजपा सरकार ने दलितों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए थे और उनके साथ पुलिस ने काफी मारपीट की थी। तो उसका गुस्सा जो था पूरा उतरा था और कांग्रेस को एक तरफा वोट गया था पिछली विधानसभा में। तो उसके चलते कांग्रेस की ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत अच्छी स्थिति बनी थी। अब दलितों के प्रति वापस से ऐसा ना हो कि कांग्रेस की तरफ दलित चले जाए, तो उसको बांटने के लिए बसपा मैदान में आ गई है। और बसपा के आने से भाजपा को लग रहा था कि जरूर अब उनको फायदा मिलेगा कि 2 जगह वोट बढ़ जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस भी इस बात को समझती है। उन्होंने पूरी रणनीति बनाकर जो बसपा के प्रभाव रखने वाले नेता हैं या मैदानी कार्यकर्ता हैं जिनका व्यक्तिगत क्षेत्र में प्रभाव है, उनको तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। उसकी पहली शुरुआत आज से हो रही है और अशोक सिंह जो पूर्व अपेक्स बैंक के चेयरमैन है, उनके नेतृत्व में आज 12 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो कार्यालय में पहुंच रहे हैं बसपा के नेता। और यदि ऐसा होता है तो फिर मतलब बसपा के लिए बड़ा झटका होगा कि जिस उम्मीद से वो 16 उपचुनाव में सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं रणनीति फेल हो जाएगी और वोट बैंक का बंटने का जो फार्मूला है वो बच जाएगा। तो कांग्रेस को सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि अब कितने कौन नेता हैं, कितने बड़े पदाधिकारी, अब इसका खुलासा कांग्रेस नहीं किया है और कितना प्रभाव रखते हैं। लेकिन अंदर सूत्रों का कहना है कि जो रणनीति है वो बूथ लेवल पे और पोलिंग लेवल पर जो काम करने वाले हैं बसपा का, या जो एक फोकस एरिया है उस एरिया में प्रभाव रखने वाले लोगों को तोड़ा जा रहा है। यदि ऐसा कर पाने में कांग्रेस सफल होती है तो कांग्रेस को उपचुनाव में काफी मदद मिलेगी। हरीश, कुछ इसी तरह की स्थिति हमने राजस्थान में भी देखी थी, जहां पर जो बीएसपी के विधायक थे उनको कांग्रेस में शामिल करा लिया गया था। बाद में उससे बसपा सुप्रीमो काफी नाराज दिखाई दी थी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, अगर उपचुनाव के बाद नतीजे कुछ इस तरह के आते हैं कि फिर से बसपा की जरूरत पड़ती है कांग्रेस को, चाहे वो 1-2 सीट की महत्वता बढ़ जाती है। ये पिछले चुनाव में भी हम देख चुके हैं, 2018 के जो रिजल्ट आए थे। और सपा का भी हमने देखा है कि जो एक विधायक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। तो क्या ये जो अभी रणनीति है ये आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि बैकफायर कर जाए, नाराजगी इतनी मोड़ ले कांग्रेस बसपा से कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो समर्थन ना मिल पाए जो पिछली बार मिला था, जिसके सारे 15 महीने सरकार चल पाई? देखिए, राजनीति में कहा जाता कोई स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त नहीं होता। ये राजनीति के अवसरवादी होती है, जो मतलब अपने हिसाब से समय के हिसाब से गठबंधन करते रहते हैं। बसपा की बात करें तो मायावती ने, जैसी कमलनाथ सरकार ने मायावती ने समर्थन दिया था, लेकिन बीच में ऐसी स्थिति बनेगी जो बसपा विधायक हैं राम भाई, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर दिया तो नाराज होकर मायावती ने ट्वीट करके उनको पार्टी से बाहर करने की बात कही। हालांकि बाहर नहीं किया और फिर जैसी सत्ता बदली तो बसपा के जो विधायक है राम भाई और संजीव कुशवाहा, ये दोनों
मतलब भाजपा के नेताओं के साथ नजर आए। हालांकि पार्टी ज्वाइन नहीं की, ऐसी चर्चा थी कि लेकिन इनको मंत्री बात ही आएगी, ये समर्थन देते हैं तो मंत्री बनाया जाएगा, यहां तक दावा करने लगे। तो ये लोग सत्ता के साथ रहते हैं। अगर स्थिति जैसे 24 उपचुनाव होना, अगर 24 चुनाव में 8 या 9 सीट पे भाजपा सिमटती है तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी और निर्दलीयों और 2 बसपा के, 1 सपा का और 4 निर्दलीय की भूमिका अहम हो जाएगी। क्योंकि भाजपा के पास अभी 107 सीटें और 9 आती है तो 116 के आसपास बिल्कुल बाउंड्री पे आ जाएगा। फिर जो तोड़फोड़ कर पाएगा तो वो गणित हो जाएगा। इसलिए भाजपा का मानना है किसी भी हालत में 15 से ऊपर सीटें जीतना है। 15 से ऊपर से भाजपा अगर सीटें जीतती है उपचुनाव में तो वो सुरक्षित है। अगर इसका आंकड़ा कम होता है तो भाजपा के लिए खतरा हो सकता है। ये उपचुनाव करो या मरो वाली स्थिति में, मध्य प्रदेश में कमजोर करने की कोशिश हरीश जी जरूर है आज कांग्रेस की तरफ से। अब इसमें कौन कौन से बड़े नेता हैं वो 12 बजे के बाद खुलासा हो जाएगा। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।